तो भाई ये बोतल है, ये भर ली गंगा जल से। अब इसको चलते रहेंगे और पीते रहेंगे, घर तक जाने तक ये चल जाएगी। और ये देखिए भाई, एक विदेशी भक्त भी गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा श्रद्धा और भाव से। तो भैया ये है त्रिवेणी घाट, जहां पर हर शाम को गंगा मैया की भव्य आरती होती है। तो राधे राधे जी। तो आगे उड़न खटोले से नीचे मनसा देवी के दर्शन करने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार के 200 साल पुराने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराने, जो कि हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों में से एक है। और ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और हरिद्वार की यात्रा इनके दर्शन किए बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। सर्वसुगन्धि सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। भूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो अभी अभी महादेव यानी कि पशुपतिनाथ जी ने अपने बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन दिए और अपना प्रसाद भी हमें दिया। और उनकी इतनी कृपा थी कि उनका जो प्रसादी चंदन है, जो उन्होंने खुद लगा हुआ था, वही इस दास के मस्तक पे भी लगवाया पुजारी जी के द्वारा। सचमुच महादेव अपने तुच्छ भक्तों पर भी कितनी कृपा करते हैं, तभी तो अपने इस दास को इतनी दूर से बुलाकर दर्शन भी दिए और प्रसाद भी दिया। सचमुच महादेव जैसा कोई नहीं है। हर हर महादेव। सेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो हरिद्वार में आज हमारा दूसरा दिन है। हमने हरिद्वार में आपको गंगा जी के दर्शन कराए, हर की पौड़ी के दर्शन कराए, गंगा आरती के दर्शन कराए, पशुपतिनाथ जी के दर्शन कराए और मनसा देवी के दर्शन कराए। और अब समय आ गया है हरिद्वार को अलविदा कहने का, और अब हम ऋषिकेश की तरफ चलने लगे हैं। ऋषिकेश जाकर हम कोशिश करेंगे आपको त्रिवेणी घाट के दर्शन कराने के, और भी जो अच्छी अच्छी जगह वहां के दर्शन कराने के, और शाम को गंगा आरती के दर्शन कराने के। तो चलिए चलते अब हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ। चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। तो भाई कर दी अपनी डोरमेट्री खाली, जहाँ पर रात को रुके हुए थे, और अब निकल पड़े हैं ऋषिकेश जाने के लिए। पर ऋषिकेश जाने से पहले अपनी बोतल में गंगा जल भर लेते हैं। ये गंगा जल घर पे ले जाने के लिए नहीं है, क्योंकि घर पे तो काफ़ी गंगा जल रखा हुआ है। पिताजी आए थे 2 महीने पहले, वो भी गंगा जल लेके गए थे। ये गंगा जल मैं ले रहा हूँ रास्ते में पीने के लिए। तो रास्ते में भाई चलते रहेंगे और गंगा जल पीते रहेंगे, तो इसलिए भर लेते हैं अभी गंगा जल। सदा शिवलिङ्गम्। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितलिङ्गं। तो भाई ये बोतल है,
ये भर ली गंगा जल से। अब इसको चलते रहेंगे और पीते रहेंगे, घर तक जाने तक ये चल जाएगी। और पानी देखो कितना क्रिस्टल क्लियर साफ है, एकदम रेल नीर जैसा। जैसे मैंने कल रेल नीर ली थी आते टाइम, उस टाइम जैसा क्रिस्टल क्लियर था, बिल्कुल वैसे ही क्रिस्टल क्लियर है। तो चलो अब चलते हैं ऋषिकेश। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो भाई जब अपने रूम से निकले थे, वो कहते आगे चले जाओ, बैरिकेड लगे हुए, वहां से मिल जाएगा ऑटो। तो भाई वहां से तो नहीं मिला, वहां पे हम खड़े थे तो लोग कह रहे थे कि आगे हाईवे पे चल जाओ, हाईवे पे मिल जाएगा ऑटो। तो अब देखते हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, अगर वहां से मिल जाए तो ऑटो बढ़िया रहेगा। चलो देखते हैं क्या होगा। दिखने तो लग रहा है भाई हाईवे, अगर आप भी देख पा रहे होंगे उधर सामने हाईवे में क्या दिख तो रहा है। चलो हाईवे पे ही चलते हैं, वहीं से ही लेते हैं ऑटो। तो आ गया है बस हाईवे, हाईवे पे से फिर देखते हैं कहाँ से कहाँ मिलेगा। बस ये रहा सामने ही हाईवे, हाईवे पे से फिर ढूंढते हैं ऑटो। तो भाइयों जैसे ही हाईवे पे पहुंचे थे, हाईवे पे पहुंचते ही ऑटो मिल गई। अब ऑटो में बैठ गए। ऑटो में दो भाई भी मिले थे हमें गुजरात के, और वो बताते कि भाई गुजरात में भी आना। मैंने बताया था कि मैं 2-3 महीने पहले आया था गुजरात में, खुश हो गए बहुत। कह रहे कि अरे आया करो यार गुजरात में। मैं क्या हाँ आऊंगा। मैं क्या, एक तो गुजरात है भी दूर, 24 घंटे तो आना जाना मतलब जाने में ही लगता है, तो 24 घंटे आने में। चलो सीधी से चाह तो अगले महीने 1-2 महीने में जब भी वहाँ गुजरात ही चलेंगे। ठीक है जी, तो अब चलते हैं त्रिवेणी घाट की तरफ। अभी ऑटो में बैठे हुए हैं। परात्परं परमात्मकलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिव। तो राधे राधे जी श्री हरिवंश। तो पहुंच गए भाई त्रिवेणी घाट। ऑटो वाले ने हमें त्रिवेणी घाट उतार दिया। अब त्रिवेणी घाट से ही हम गंगा जी की तरफ जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं गंगा जी। देवमुनि प्रवरार्चितलिंगं कामदहं करुणाकरलिंगं रावणदर्प। तो ये था भैया ऋषिकेश का बाजार जो त्रिवेणी घाट के पास लगा हुआ है। अब चलते हैं त्रिवेणी घाट के पास और आपको दिखाते हैं। यहाँ से घाट दिखने तो लग रहा है और सुंदर लग रहा है भाई यहाँ से देखने में। तो सर्वसुगन्धि सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। तो राधे राधे जी श्री हरिवंश। तो इस समय हम खड़े हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर। आपने घाट देख ही लिया, बहुत ज़्यादा धूप है इस टाइम, तो हर जगह चमक मार रही है, लेकिन देखने में भाई बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। हालांकि मैं सोच रहा था त्रिवेणी घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन त्रिवेणी घाट पे तो इतनी भीड़ है ही नहीं। मेरे ख्याल भीड़ वगैरह सारी वहीं है, जो लक्ष्मण झूला है, जानकी झूला है, जो बता रहे हैं यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है। चलो खैर देखते हैं। आरती तो यहीं होगी शाम को 6 बजे, तो यानी हमें 6 बजे यहीं होना है। अब देखते हैं उससे पहले ऋषिकेश की आगे की जगह यानी कि लक्ष्मण झूला, जानकी झूला जाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि 2-2:30 तो यहीं बज गए। अब कब जाएंगे, कब आएंगे, कब घूमेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले कहीं बैग जमा कराने का देखते हैं, बैग जमा करा के फिर घूमते हैं, फिर देखते हैं कोई और जगह। संचित पाप विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। तो राधे राधे जी श्री हरिवंश। तो मैं तो सोच रहा था कि त्रिवेणी घाट पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और शायद लक्ष्मण झूला वगैरह त्रिवेणी घाट पे होगा, लेकिन यार वो तो बड़ा दूर है यहाँ से, लगभग 4-5 किलोमीटर। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि 2:30-3 तो बज ही गया है और 7 बजे से मेरी ट्रेन ही है। 6 बजे यहाँ गंगा आरती होगी। हालांकि गंगा आरती तो लक्ष्मण झूला के पास भी होगी, जहाँ मेन मतलब टूरिस्ट एरिया वगैरह है, तो वहाँ जाना चाहिए कि नहीं। अभी मैं त्रिवेणी घाट पे हूँ, त्रिवेणी घाट सुंदर तो बहुत है, लेकिन अब वहाँ जाए कि नहीं वही मैं सोच रहा हूँ कि 2 घंटे या 2 घंटे में आना जाना कैसे होगा। चलो देखते हैं। पहले तो मन कर रहा है कि स्नान ही करूँ, पानी इतना बढ़िया है। चलो पहले स्नान ही करते हैं, उसके बाद ही देखते हैं कुछ। अष्ट
दरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो हमने भाई त्रिवेणी संगम में स्नान भी कर लिया है और त्रिवेणी संगम के दर्शन भी कर लिए। हालांकि मेरे को लगा था कि जैसे जो परमार्थ निकेतन है या काफ़ी सारे आश्रम है वो इधर ही त्रिवेणी घाट के पास ही होंगे, लेकिन पता करने पर पता चला यहाँ से तो यार 4-5 किलोमीटर दूर है। तो अब वही सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, 2:30 तो बज गए हैं। एक काम करते हैं, चल के ही देखते हैं क्या होगा वहाँ। चलो एक बार चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। उधर भी गंगा आरती होती है तो उधर की गंगा आरती देख के ही उधर से उधर ही अपना स्टेशन निकल पड़ेंगे। तो चलो फिर आपको लेकर चलते हैं परमार्थ निकेतन की तरफ। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे ऋषिकेश की गंगा आरती देखने। और ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, राम झूला कितने ज्यादा सुंदर है और गंगा नदी वहां से कितनी ज्यादा प्यारे तरीके से बहती है, ये सब हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। बाकी अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट, लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। बाकी हम आपसे मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।